तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और टोबियास की बैटल कंटिन्यू होती है 4 जिम बैच के लिए, जहां पर दोनों ही टर्न्स के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। अब दोनों ही टर्न्स के पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। टोबियास यूज करता है अपने एस पोकेमॉन डार्कराय का, वहीं पर ऐश यूज करता है हुपा को, जिसको वो हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डार्कराय डार्क वाइट का यूज करके हुपा को सुला देता है। अब आगे हुपा अनबाउंड सो रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए डार्कराय उसके ऊपर लगातार अटैक करते जाता है। वो डार्क पल्स और आइस बीम जैसे अटैक्स का यूज करता है। वहीं पर ऐश अपने हुपा अनबाउंड को उठाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं उठता। डार्कराय उसको नाइट मैच भी दिखा रहा था और लगातार अटैक करके वीक करते जा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुम्हारा हुपा अनबाउंड नहीं उठा तो कुछ ही टाइम में डार्कराय उसको इजीली डिफीट कर देगा। टोबियास बोलता है कि डार्कराय चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, आइस बीम अटैक का यूज करो। ये अटैक हुपा अनबाउंड पे लग जाता है। वो अभी भी नहीं उठता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हार जाता है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसको हुपा अनबाउंड से और भी ज्यादा उम्मीदें थी, बट स्टिल उसने काफी अच्छी बैटल की। वो अपने हुपा अनबाउंड को वापस बुलाता है और लास्ट पॉकीबॉल को निकालता है। ऐश बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने अभी तक मुझे काफी सारी बैटल जिताई है और आज भी तुम्हें वही करना होगा। ये बोलकर ऐश अपने पॉकीबॉल को फेंकता है, जिसमें से निकलता है नॉर्मल टाइप का गॉड पॉकीमॉन आरसीएस। ये कहना गलत नहीं है कि ऐश का नॉर्डन का एस पॉकीमॉन है। टोबियास आरसीएस को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक आरसीएस है? मैं भी सिनो रीजन से बिलोंग करता हूँ और मैंने काफी कोशिश की थी एक आरसीएस को कैच करने की, बट मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं था। आज मैं पहली बार आरसीएस को देख रहा हूँ और तुमने इसको कैच भी कर रखा है। तुम्हें यह कहाँ पर मिला? ऐश बोलता है कि मुझे एक सीक्रेट फ्लूट मिला था, जिसको मैंने हॉल ऑफ ओरिजिन में यूज किया, फिर मैंने वहाँ पर आरसीएस को कैच किया था। टोबियास बोलता है कि तुम काफी लकी हो, बट मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो अपने डार्कराय को डार्क वाइट यूज करने बोलता है। आरसीएस हाइपर बीम का यूज करके इस अटैक को खत्म कर देता है। टोबियास आरसीएस की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश अपने आरसीएस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करने बोलता है और वो उसको बग टाइप का प्लेट दे देता है, जिससे आरसीएस बग टाइप पोकेमॉन बन जाता है। डार्कराय बग टाइप से वीक था, अब उसके ऊपर आरसीएस के डैमेज का ज्यादा असर पड़ेगा। ऐश अपने आरसीएस को फ्यूचर सेट अटैक यूज करने बोलता है, फिर वो यूज करता है बग टाइप के जजमेंट अटैक का। एक एक करके डार्कराय सारे मीटियोर्स को डॉज कर लेता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, पर तभी उसके ऊपर फ्यूचर सेट अटैक लग जाता है, बट ये उसके ऊपर काम नहीं करता क्योंकि डार्कराय साइकिक टाइप से इम्यून था। पर तभी आरसीएस यूज कर देता है हाइपर बीम अटैक का, जिससे डार्कराय को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। वो ऑलरेडी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से डैमेज लेकर काफी ज्यादा वीक था, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश आरसीएस को दोबारा से जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। इस बार डार्कराय को डॉज नहीं कर पाता और सारे मीटियोर उस पर लग जाते हैं। ऐश आरसीएस को दोबारा से जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। इस बार डार्कराय को डॉज नहीं कर पाता और सारे मीटियोर उस पर लग जाते हैं, जिससे डार्कराय यानी कि टोबियास का एस पोकेमॉन हार जाता है। टोबियास काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आरसीएस हमने टोबियास के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है, अब ये बैटल हम जीत ही चुके हैं। ब्रॉक बोलता है कि रुको ऐश, टोबियास ने अपने डार्कराय को अपने 5वें पोकेमॉन की तरह यूज किया था, जबकि हर एक ट्रेनर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज करता है। मुझे लग रहा है कि टोबियास के पास एक और सीक्रेट पोकेमॉन है। टोबियास भी एक स्माइल लेता है और वो अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है। टोबियास बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, तुमने आज तक कोई भी बैटल नहीं हारी है, तुम अनडिफीटेड हो, बट हमारे सामने अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। ये बैटल तुम्हें जीतनी होगी। टोबियास अपने पोकेबॉल को फेंकता है, जिसमें से निकलता है लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा। ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना सब इसको देखकर शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक की बात बिल्कुल सही थी, टोबियास के पास एक सीक्रेट पोकेमॉन था जो कि उसके डार्कराय से भी ज्यादा पावरफुल है। टोबियास अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट अटैक यूज करने बोलता है, जिसके मदद से वो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में। ब्रॉक बोलता है कि आज संभल के, मेगा रेक्वाजा के बेस स्टैट इवन आरसीएस से भी ज्यादा है। जैसे ही रेक्वाजा मेगा इवॉल्व होता है, काफी तेज हवा चलने लगती है। ये थी मेगा रेक्वाजा की डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी। आरसीएस को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐश अपने आरसीएस का बग टाइप प्लेट ले लेता है और उसको आइस टाइप प्लेट देता है, जिससे वो मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके आइस टाइप में चेंज हो जाता है। अब उसका जजमेंट अटैक सुपर इफेक्टिव होगा रेक्वाजा पर। बैटल स्टार्ट होती है। आरसीएस यूज करता है आइस टाइप के जजमेंट अटैक का, जिसको रेक्वाजा डॉज कर लेता है। मेगा रेक्वाजा यूज करता है हाइपर बीम का, जिसको आरसीएस डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि अब तक का तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है, इसको हराने में तुम्हें काफी दिक्कत आने वाली है। ऐश हमेशा की तरह काफी कॉन्फिडेंट होता है कि वो काफी ज्यादा इजीली मेगा रेक्वाजा को डिफीट कर देगा। ऐश भी अपने आरसीएस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है, जो कि रेक्वाजा पर लग जाता है। रेक्वाजा को भी डैमेज पड़ता है। फिर दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक लड़ जाते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन अभी भी खड़े थे। टोबियास अपने रेक्वाजा को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है। ऐश भी काउंटर में अपने आरसीएस को हाइपर बीम यूज करने बोल देता है। दोनों अटैक
अटैक दोबारा से टकरा जाते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है और इसके बीच में ही रेक्वाजा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि ड्रैगन एसेंट का यूज करके आर्चर्स को डैमेज दे देता है। काउंटर में ऐश का आर्चर्स आइस टाइप के जजमेंट अटैक का यूज करता है जो कि रेक्वाजा पर लग जाता है। रेक्वाजा को डैमेज तो पड़ता है पर ऐश बोलता है कि रेक्वाजा को उतना डैमेज नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए था क्योंकि आइस टाइप उस पर सुपर इफेक्टिव है। ब्रॉक बोलता है कि मेगा रेक्वाजा ने डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी का यूज किया था। इस एबिलिटी की वजह से जो भी टाइप के अटैक रेक्वाजा पर सुपर इफेक्टिव है उनका उस पर नॉर्मल डैमेज पड़ेगा। टोबियास पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। उसका रेक्वाजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जो कि आर्चर्स को भी टक्कर दे सकता था। ऐश अपने आर्चर्स को हाइपर बीम यूज करने बोलता है, वहीं पर रेक्वाजा यूज करता है ड्रैगन एसेंट अटैक का। यह अटैक हाइपर बीम के बीच में से जाते हुए आर्चर्स के ऊपर लग जाता है जिससे आर्चर्स को काफी डैमेज पड़ता है। तभी रेक्वाजा के ऊपर फ्यूचर साइट अटैक लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी अटैक लग चुके थे पर वो दोनों अभी भी चार्ज अप लग रहे थे। सरीना बोलती है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटल में से एक होने वाली है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है और हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों के पास ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है। देखते हैं कि इस बैटल में कौन जीतता है। आर्चर्स यूज करता है जजमेंट अटैक का जिसको रेक्वाजा एक एक करके डॉज करते जाता है पर कुछ मीटियोर्स उस पर आसमान में लग जाते हैं जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रेक्वाजा दोबारा खड़े होने ही वाला होता है पर तभी आर्चर्स यूज कर देता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का जिसको रेक्वाजा काउंटर करता है ड्रैगन एसेंट के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है। आर्चर्स को इस तूफान में बैटल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। मेगा रेक्वाजा यूज करता है वापस से ड्रैगन एसेंट का बट इस बार आर्चर्स तैयार था। वो दोबारा से हाइपर बीम का यूज करता है और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। दोनों के ही बीच में काफी बड़ा क्लैश होता है और दोबारा से दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज नहीं पड़ता। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें इस तूफान का कुछ करना होगा वरना आर्चर्स ऐसे में जीत नहीं सकता है। ऐश अपने आर्चर्स को रेन डांस अटैक यूज करने बोलता है बट ये अटैक काम नहीं करता। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है। टोबियास बोलता है कि जब डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी एक्टिव हो तो वहाँ पर कोई और वेदर इफेक्ट वाला अटैक काम नहीं करता। दोनों ही पोकेमॉन्स में बैटल कंटिन्यू होती है। दोनों पावर के मामले में बिल्कुल इक्वल थे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनके अटैक के चलते उस केव के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हर जगह सिर्फ तबाही हो रही थी। ब्रॉक बोलता है कि टोबियास और ऐश तुम्हें ये बैटल यहीं पर रोक देनी चाहिए वरना ये बैटल काफी खतरनाक हो सकती है। टोबियास और ऐश दोनों ही बैटल के अंदर काफी ज्यादा फोकस थे। वो ब्रॉक की बात नहीं सुनते और उनके पोकेमॉन्स एक के बाद एक अटैक करते जाते हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही होते जा रही थी। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फुल पावर का यूज करते हैं। ये बैटल एक अलग वर्ल्ड में हो रही थी जिसके चलते वहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता पर यह बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ओरिजिनल पोकेमॉन वर्ल्ड में इसका डैमेज पड़ रहा था। एम्प्टी केव पूरी तरह से गिर गई थी। ब्रॉक बोलता है कि हमें टाइम रहते यहाँ से जाना होगा। ब्रॉक, सरीना और मिस्टी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को काफी ज्यादा वीक कर चुके थे। अब एक लास्ट अटैक की बात थी। फिर हमें अपना विनर मिल जाता है। ऐश अपने आर्चर्स को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर टोबियास बोलता है कि रेक्वाजा फुल पावर से ड्रैगन एसेंट का यूज करो। आर्चर्स के ऊपर ड्रैगन एसेंट लग जाता है। वहीं पर रेक्वाजा के ऊपर सारे मीटियोर्स लग जाते हैं।